कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्या आई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। पूरे सु परचा भया सब दुख मेल्या दूरी, निर्मल कीनी आत्मा ताथे सदा हजूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कबीर दास के पद को लेकर। लोकामति के भोरा रे। कबीर दास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय थी, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। जी हाँ दोस्तों, चलिए कबीर दास के इस महत्वपूर्ण पद का हम प्रसंग और व्याख्या के माध्यम से परिचय प्राप्त करते हैं और जानते हैं कबीर के समय में किस तरीके की भ्रांतियाँ थी, कबीर ने उन भ्रांतियों को किस तरीके से देखा था और बताया था। चलिए हम इस पद की शुरुआत करते हैं। लोकामति के भोरा रे। लोकामति के भोरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, तो रामई कहाँ निहोरा रे। लोकामति के भोरा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, तब हम वैसे अब हम ऐसे, इह जन्म का लाहा रे। लोकामति के भोरा रे। राम भगति परि जाको हित चित, ताको अचिरज काहा रे। लोकामति के भोरा रे। गुरु प्रसाद साध की संगति, जन जीते जाई जुलाहा रे। लोकामति के भोरा रे। कहे कबीर सुनहु रे संतो, कहे कबीर सुनहु रे संतो, भ्रमि परय जिन कोई रे। जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती होई रे। जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती होई रे। लोकामति के भोरा रे। प्रस्तुत पद में कबीर दास ने व्यक्ति के दृष्टिकोण को साफ करने की कोशिश की है, साथ ही भक्ति भावना को प्रेषित किया है। उन्होंने इस मान्यता का खंडन किया है कि कोई भी जगह या स्थान ऐसा नहीं है जहां पर जाकर मृत्यु को प्राप्त होना या अपने प्राण त्यागने से वह व्यक्ति सीधे स्वर्ग पहुंच जाएगा। लोगों की इस धारणा पर कबीर ने व्यंग किया है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली से लिए गए इस पद में कबीर ने जन सामान्य की इस भ्रांति का खंडन किया है कि यदि व्यक्ति की मृत्यु काशी या मगहर में होती है तो उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। वे बताते हैं कि भक्ति का मार्ग ही हमें मोक्ष दिलाता है। चलिए हम सभी दो दो पंक्तियों की व्याख्या द्वारा भावार्थ समझने की कोशिश करें। लोकामति के भोरा रे। लोकामति के भोरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, तो रामई कहाँ निहोरा रे। तो रामई कहाँ निहोरा रे। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि सांसारिक व्यक्ति बहुत ही सीधी बुद्धि के होते हैं, भोले होते हैं, तभी तो वह बहुत ही जल्द समाज की झूठी धारणाओं एवं मान्यताओं में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। यह धारणा कि काशी में मुक्त की कामना से यदि कबीर प्राणों का त्याग करें तो क्या राम का अनन्य प्रेम हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी,
हम सभी की मुक्ति तो ईश्वर अर्थात राम की कृपा से होगी। काशी में मरने मात्र से राम से क्या संबंध है? कबीर इस धारणा पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। आगे की पंक्तियां हैं, तब हम वैसे अब हम ऐसे, इह जन्म का लाहारे। पुनः कबीर इन पंक्तियों में स्वयं के बारे में बताते हैं कि पहले मेरी भी यही स्थिति थी, मेरी बुद्धि भी सीधी सरल थी, परंतु आज स्थिति यह है कि मैं किसी भी आडंबर झूठी मान्यताओं में तनिक भी विश्वास नहीं करता और यही हमारा स्थिर चित्त और शुद्ध ज्ञान मेरे इस जीवन की विशेष उपलब्धि है। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार जल में जल मिलने के बाद उसे पुनः अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार यह जुलाहा कबीर की आत्मा उस परम ब्रह्म में समाविष्ट हो गई है, मिल गई है। राम भगति परि जाको हितचित, राम भगति परि जाको हितचित, ताको अचिरज काहा रे, ताको अचिरज काहा रे, गुरु प्रसाद साध की संगति, जन जीते जाई जुलाहा रे, जन जीते जाई जुलाहा रे। आगे इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि बताते हैं कि भक्ति में आनंद ही आनंद है। जो व्यक्ति इस राम भक्ति में अथाह प्रेम और विश्वास रखता है, उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह ईश्वर रूपी परम पद को प्राप्त कर ले। वे कहते हैं कि यह जुलाहा कबीर पर गुरु की असीम कृपा है और सज्जनों के साथ के कारण ही इस जगत को जीत कर जा रहा है। अर्थात आशय यह है कि गुरु और सज्जनों के प्रभाव के कारण ही मैं इस संसार रूपी सागर को पार कर पाया हूँ। कहे कबीर सुनहु रे संतो, कहे कबीर सुनहु रे संतो, भ्रमि परै जिन कोई रे, जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती होई रे। इन आखिरी पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि हे संतो, आप सभी ध्यान से सुनो और आप सभी ध्यान से सुनो और अमल भी करो। किसी भी व्यक्ति को झूठे भ्रम में, झूठी लालसा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं राम के प्रति सच्ची श्रद्धा, प्रेम और विश्वास है, अनन्यता है, तो जिस प्रकार काशी है वैसे ही मगहर का ऊसर स्थान अर्थात कहीं भी मृत्यु हो, मोक्ष मिलना संभव है। आप स्वर्ग को प्राप्त होंगे। कबीर कहते हैं कि स्थान विशेष, किसी भी व्यक्ति को स्थान विशेष में मरने से मोक्ष नहीं मिलता, स्वर्ग या नरक के द्वार उसके लिए नहीं खुलते, बल्कि हृदय में राम के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, प्रेम हो, अनन्यता हो, तो भक्ति ही एक ऐसा मार्ग उसके मोक्ष का कारण बन जाती है, मोक्ष का रास्ता खोलती है। शांत रस, गेय पद, छंद और सधुकड़ी भाषा के माध्यम से कबीर ने बताया है कि राम भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है और सभी बातें व्यर्थ है। उम्मीद करती हूँ आपको यह महत्वपूर्ण पद, कबीर का यह महत्वपूर्ण पद समझ में आया होगा। आप इसके भावार्थ से लाभ उठाएंगे और मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई रचना के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार।